आमिर खान मेरे साथ मौजूद है, नाज़िया मलिक मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप दोनों मुझे ये बताएं कि क्या आप लोग भी, आई एम श्योर कि आपका भी ताल्लुक उसी कैटेगरी के लोगों से है जो कि अपने बड़े बुजुर्गों के कपड़े संभाल के रखते हैं। कितना अच्छा लगता है अपनी अम्मी के, अपनी नानी के, अपनी दादी के कपड़ों को पहनना या उनकी चीज़ों को इस्तेमाल करना। मैं बताऊं, बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट अभी तुमने नानी का तो मैं एक ले आई दुपट्टा और एक कमीज, उनकी निशानी कट वर्क की, और उसका वो कमीज में लाना भूल गई क्योंकि मुझे उसकी शमीज बनानी है। तो और मम्मी का एक हमारा ना उनकी शादी का शरारा भी है, वो मुझे ख्याल नहीं रहा, उसकी भी कमीज मैंने अलीजे के लिए, वो शरारा आई एम टॉकिंग अबाउट कितने साल पुराना, वो अभी तक मेरे पास है। उसकी शर्ट की मैचिंग भी है, लेकिन मैंने सिलवाया नहीं। किसी दिन मैं ही उसको पहनूंगी जरूर। मतलब एंटीक है ये, पीसेस आर एंटीक, और आपकी बहुत सारी मेमोरीज, एक तो खुशी होती कि यार इतने साल पुराना। और मुझे बताएं, जो आप कह रही कि अम्मी की शादी का जो शरारा, तो फिर आपसे किरण ने नहीं बोला कि नहीं तो मुझे चाहिए दुपट्टा? किरण के पास में, किरण कहाँ है, दे दो मुझे दुपट्टा। किसी कुछ था, कहने पता नहीं कहाँ रखा है गिन्नी, तो दुपट्टा किरण ने लिया, शरारा मैंने लिया। बड़ी बात है कि आपकी अम्मा ने वो दे दिया कि चलो ठीक है अब तुम लोग रखो। अच्छा, उन्होंने आपके लिए दिया है या फिर आगे अलीजे के लिए दिया है कि आगे जब बच्चों की? नहीं, मैंने खुद, अलीजे ने कहा नानी कितना अच्छा है, ये मैं पहन लूंगी, नानी मुझे दे। फिर मैंने मैचिंग मुझे सेम उसकी शर्ट में ली, वो मैंने कहा सिलवा के, मगर वो अभी तक पहना नहीं, तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द पहनेंगे। मगर मैं वैसे भी, सबको पता है कि मैं खुद भी एंटीक चीज़ें ना, तो पुराने कपड़े निकाल के, मदिया कल भी मैं निकाल रही थी, अपनी मेट को कह रही थी मैं कि देखो शुमाइला, ये तुम्हें पता कितना साल पुराना है? कह लेंगी नहीं। मैं कहा ये मैंने पहना 28 ईयर्स। कह लेंगी बाजी। मैंने कहा उसकी भी कमीज़ वो दर्जी के पास है, वो थोड़ी सी टाइट हो गई थी, तो थोड़ा सा लूज कराना था। नेक्स्ट शो में कभी पहन के जरूर आऊंगी इंशाल्लाह। बस इधर ही पहन के पता चले कि यहाँ से और लोग शोज के भी आइडिया लोग ले रहे थे ना, वो ना बुला ले कि उन्हीं कपड़ों के साथ। नाज़िया, कितना अच्छा लगता है आपको अपनी अम्मी की, अपनी नानी की, दादी के कपड़ों को संभाल के रखना और अच्छे ओकेजन से पहनना? अच्छा, नानी दादी के तो मैं बताऊं कि उनके कपड़े जो है ना मेरे हाथ में कभी आए नहीं आए क्योंकि मैं इस बात में अनफॉर्चुनेट अपने आप को समझती हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब मेरी दादी की डेथ हो गई थी, और नानी जो है ना वो बहुत पर्टिकुलर थी, वो अपने कपड़े कभी किसी को नहीं देती थी। उनको ऐसे लगता था कि मेरे कपड़े जो है ना, मतलब कोई कुछ पे कुछ कराना दे। हाँ। तो नानी का और दादी का तो ये था, लेकिन अम्मी की चीज़ें जो है ना, कुछ ऐसे शर्ट्स हैं जिनको मैंने संभाल के रखा। अच्छा, अब जारी बात है, बाय द टाइम क्या उस जमाने में ना लोग बड़ा प्योर कपड़ा यूज करते थे, बहुत अच्छा होता था। तो अब जो प्योर कपड़ा होता है उसका मसला सबसे बड़ा ये था कि वो ना छिजना शुरू हो रहा था। अच्छा, जैसे छिजना शुरू हुआ, ब्राउन स्पॉट्स पे आने लग जाते। तो ये आज अगर आपने कपड़े संभाल के रखने, तो हम इन लोगों से टिप्स भी ले लेंगे कि आप किस तरीके से इन कपड़ों को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो मैंने उनके जो कपड़ों के काम है ना, उसको रीडू करवाया है। अच्छा, उसको दोबारा से मैंने काम को प्रिजर्व किया है, ये नहीं कि वही कपड़ा रखा, क्योंकि वो खराब हो रहे थे। तो मेरी आदत है, मेरे अपने आउटफिट भी हों, चाहे मतलब मुझे कोई काम बस मुझे अच्छा लग जाए, पसंद आ जाए। और मैं चाह रही थी कि अम्मी की जो है ना कोई भी ऐसी चीज़ जो है ना, जो उनका कमीज़ हो, शर्ट हो, तो वो मैंने जो है ना प्रिजर्व किया। वो किस तरह से किया वो तो हम अभी सरप्राइजिंग बताएंगे ना, ताकि ये कि पता चले कि हम किस तरह से इनको संभाल के रख सकते हैं। और काम अगर ज़रा सा मतलब पुराना भी हो रहा हो ना, कोई बात नहीं। अच्छा, ये तो ऐसे काम हो जाते हैं कि आप अगर इसको वॉश करवाने के लिए दे, कहते हैं बाजी तो मतलब अभी ख़त्म हो जाएगा, ये वॉश नहीं हो सकता, जस्ते पड़ जाता है ना, क्योंकि रखे फोल्ड्स के अंदर ना कपड़ा बिल्कुल चिर जाता है। इसका मतलब है इनको बाहर निकाल के हवा लगवाना बहुत जरूरी है। नहीं, तब भी नहीं यार, इतने पुराने हो गए। अच्छा, कुछ कपड़े में है, कराची में आई थिंक जिसके फोल्ड्स होते हैं ना, जैसे प्योर सिल्क की साड़ियाँ, उसके, और कुछ नहीं है। मेरे पास और भी साड़ियाँ हैं मम्मी की, मतलब मम्मी की तो बहुत साड़ियाँ हैं, तो वो तो खैर अल्लाह का शुक्र है सब सही है। मेरी अपनी भी शादी की भी साड़ियाँ हैं, तो मतलब देखा जाए तो सब पुराने ही है ना, मतलब हम न्यूली वेडेड वाले तो है ही नहीं ना। तो वो वाली चीजें सबको पता है। सब लेके अच्छी बात है, मुझे हमने सब संभाल के रखी हुई है, कितनी जबरदस्त बात है यार। मेरे अंदर ये है, मैं क्या करूं, मैंने लोग दे देते ना कपड़े, मेरे पास अब घर में ना, क्योंकि एक कबर्ड मैंने अलीजे को दे दी जो मेरी बेटी अनम के रूम में थी। अब मैं जब से ना साइड में ना मेरी ट्यूलिप शलवारें,
माशाल्लाह चीज़ें भी तो बहुत है ना, मैं संभाल के रखती हूँ। वो साइड में मैं हर रोज़ जब तक रिकॉर्डिंग नहीं ना, मैं अपनी कबर्ड सही करती हूँ, जगह ही नहीं मिल रही। फिर मुझे आइडिया है, जहाँ पे क्विल्ट्स है ना नीचे वाले रूम में, उनको मैं निकाल के 2 छती पे रखूँगी, वो सामान नहीं होते। वहाँ पे शेल्फ बनाकर कुछ सामान ऊपर से फिर वहाँ शिफ्ट करूँगी। अल्लाह, जगह ही नहीं है। मुझे वैसे वाकई लगता है कि अपने कमरे में तो जो कपड़े हैं वो तो अलमारी में है ही, फिर दूसरे वाले कमरे में भी अपने कपड़े हैं, फिर दूसरे वाले कमरे में भी पूरे कपड़े घर में, क्योंकि शादी ब्याह के अलग कपड़े हैं, वेस्टर्न ऐसे ही अलग है, है, ईस्टर्न साड़ियों के अलग अलग से है, है, साड़ियाँ अलग, वेस्टर्न 2 exactly। छती पे हैं। मैं और अपना को खुद कहती हूँ बस अब नहीं। अभी तो मैं आजकल बाजार जाती हूँ, कहती हूँ बिल्कुल दिल नहीं था। अब दिल चाह रहा है कि खुद बनाओ, बना के बेचो, लेकिन अब खुद से जो ना अभी वो नहीं आ रहा, एकदम से दिल भरा हुआ है, जैसे दिल भरा हुआ है। सच्चा जी, सादिया जी भी मेरे सामने, सादिया माँ मेरे सामने मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सादिया जी। वालेकुम अस्सलाम। सादिया जी बड़ी प्यारी दिनों के बाद पिंकी बन सबसे के आई है मुलाकात जी। हो रही है। क्या हाल चाल है? बिल्कुल खैरियत से, बिल्कुल सादिया जी, खैरियत आपने माशाल्लाह से और वेट रिड्यूस करने की तरफ भी लगी हुई है। से। अरे हाँ, ये अब मेरा ख्याल है जब एक दफा चल पड़ते हैं तो फिर वो खुद ही हो रहा होता है। फिर आप कहते हैं चल सो चल हो जाए। बट मेरे अभी रोजे भी शाबान, हाँ, शाबान के, शाबान के चल रहे होते तो उसकी वजह से। हाँ, शाबान बड़ा मुबारक हो आपको। मुझे बताएं, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, और अल्लाह पाक हम सबके नसीब बहुत मुबारक करे इस पाक महीने के सदके में। मुझे बताएं सादिया जी, आपको कितना अच्छा लगता है कि अपनी अम्मी की और अपनी नानी की, दादी, अगर उनके कपड़े आपके पास है, कोई ज्वेलरी का भी पीस आपके पास हो, तो उसको संभाल के रखना और अच्छे मौकों पे पहनना? मेरे पास मेरी नानी के हाथ का बना हुआ गरारा है, जो मेरी भाभी ने अपनी बारात में पहना था। और मैं अपनी नानी से बहुत अटैच थी, तो जब वो मेरी शादी हुई तो उन्होंने वो गरारा मुझे गिफ्ट किया, जिसकी मैंने तस्वीर भी आपको भेजी है। और वो गरारा क्योंकि अब इतना नाजुक है ना, इतना साल हो गए उनकी शादी को, फिर और वो है भी चटापटी का, तो मैं ज़रा उसको बड़ा प्यार से हैंडल करती हूँ। तो अभी रिसेंटली मैंने अपने जो भांजा है उसकी बारात में हम सब ने गरारे पहने, तो वो मैंने दोबारा पहना, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि जब आप अपने लोगों की, अम्मी की साड़ियाँ तो खैर मेरे पास सारी साड़ियाँ हैं, मौजूद हैं। उनका मैंने एक दफ़ा कुर्ता और शबो बनाया था, उसका वो मैंने ना अपने लिए एक, वो कहते हैं ना, मार्क रखा हुआ है, इसमें मैं जब दोबारा फिट आ जाऊंगी इसका मैं पतली हो गई और आ गई। अब दोबारा फिर उसमें आ गई, तो मुझे लगता है कि अब ठीक है। अच्छा, वैसे ना अम्मियों को बहुत गुस्सा चढ़ता था अगर उनकी साड़ी के आपने शलवार कमीज बना दी। मेरी अम्मी की बड़ी बहन को मेरे जब स्टिचिंग का शौक हुआ, तो वो क्या करती थी, वो कहती थी अम्मी ये इसी वाले काम तो कहीं मिलते नहीं है, तो उसने मेरी अम्मी की साड़ियों की शलवार कमीज बना ली, जिसमें मैं उसको कभी नफरत होती, मैं माफ नहीं कर सकती तुम्हें इस बात से। अम्मी की कॉटन की साड़ी थी, कॉटन बनारसी की, वो जल गई थी, मुझसे ही जली थी इस तरीके, तो वो बस उसका हल ही यही था कि तो यही था हल ना, फिर क्या हो सकता था। बड़ा मजा आया था। आपके पास जो सबसे पुराना, अगर मैं पीस पूछूं सवाल हो, तो कितने साल पुराना है अब्बा जी? मेरा अपना बात कर रही है? नहीं, आपकी अम्मी का या अपनी नानी वाला, कुछ इसका। मम्मी का वो समझो शादी का गरारा कितने साल पुराना? तो अब आई थिंक मोर देन 50 इयर्स हो गया, 60 इयर्स, 65 इयर्स वो है अभी भी। मुझे वो दिमाग में नहीं आया कि वो मैं अपने एंटीक कपड़े को देखती रही, जो पुराने कपड़े को कैसे रीडू। मुझे अगर ये होता ना कहानी अगर कहते हैं ना नानी दादी वाला, तो फिर मैं वो लाती। इन्होंने कहा जो आप लोगों ने रीडू किया है, तो हम वो लेकर आए। कोई बात नहीं, हम वो भी दिखा देंगे। तो वो हमें ज़बानी दिखा दे, नेक्स्ट शो कर लेना नानी दादी जो भी निकालेंगे। आप लोग ये मत समझेंगे कि हम कुछ 100 साल के हो गए और हम मैं यही कह रही थी कि हमने बताया अपने तो। मेरी टेंशन अब ये है कि इससे पहले कि हम ये दोबारा करें, कोई और कर लेगा। नहीं और बुला लेगा। मैंने कहती मैं न्यूली मैरिड तो नहीं हूँ ना, मैं भी अपना करूँ तो पुराने ही हो गए। यार हमारी शादी को माशाल्लाह 13 साल हो गए, तो वो भी पुराने हो गए। नहीं तो भी उम्रें पता चल जाएंगी ना, कि हम बताएंगे हमने 25 साल 40 साल। वो तो हमें कोई मसला नहीं है, हम बड़े, अरे उम्र तो लोग गेस कर लेते हैं। हाँ, जो जिनको जलन होती है ना, 65 होंगी 70। उन्हें कोई फर्क नहीं, हम 80 भी हो जाए, अगर हम ऐसे देखें तो क्या हर्ज है? नहीं, फिर हमसे सीखे। हम ये कहते हैं कि फिर हमसे सीखे। We are in 60s और 70s और 80s, अगर हम इतने के हैं तो हमसे सीखें कि 80 साल या 90 साल में कैसे रहना है। 80 साल में भी हम आएंगे, ऐसे आएंगे, मैं तो ऐसी रहूंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं, और मैं आपकी बड़ी बाजी लगने लग जाऊंगी क्योंकि आज हम मदिया बाजी के शो में आए हुए, तो मुझे बताएं आप लोग की वैसे अपनी इंस्पिरेशन क्या है? जैसे आपने जैसे कहा ना कि जी 70 और 80 में, तो मेरे दिमाग में ना एकदम रेखा जी आ गई। हाँ,
अब मैंने कहा, Yes. ये खातून ऐसी है कि ये बदल लोगों के बारे में मीम्स बनने लगी कि पता नहीं अल्लाह माफ करे खून पीती हैं क्या करती हैं, वो औरत नहीं चेंज हो रही, बिल्कुल एजिंग नहीं आई। हाँ, है ना कुछ ऐसी। तो आप लोग के ज़हन में ऐसी कौन सी पर्सनालिटी की जब आप बात करते हैं कि मैंने जब एज करना है तो मैंने इनकी तरह एज करना है? वैसे मुझे मेरी अपनी नानी मेरी बहुत ग्रेसफुल नानी थी, और उनके बाल जब हुए तो वाइट चांदी जैसे बाल थे नानी के, कि हाँ मतलब बहुत अरसे तक ना जो हमारे कजन्स के बच्चे जब हुए तो वो कहते थे गुड़िया के बाल। अब तो तब मज़ा, तो नन्ना बहुत, और वो फर्शी गरारा पहनती थी। मुझे नन्ना की लुक बहुत पसंद थी, और उनका शिफॉन का दुपट्टा उस पर धनक लगी हुई या चिकन की लेस लगी हुई, और वो यूँ करके हाथ में उनके वो होता था अपना गरारा। तो मुझे हमेशा से लगता है कि जब भी मैं एज करूँ मेरे ग्रे हेयर्स आना शुरू हो जाए, लग रहे इतने सारे ग्रे हैं कि वो फिर वाइट हो जाए। हाँ। जैसे अदनान को है कि उनको जब भी करना है ना, वो कहते हैं जब भी मेरी मतलब उसमें ना, तो मैं आपको ना बोल करूंगा, मैं पूरा चिकना और दाढ़ी रखूंगा। मैं कहीं अपनी अपनी हर बंदे ने सोचा, लोगों को शौक होता है। इटली में रहने ना उनसे अदनान भी अगर आप सुन रहे हैं, एक तो आपसे ना शुक्र है मुझे लगे कि अगर आपके बाल हैं, वैसे लोगों के बंदों के बाल गिर जाते और उनके बड़े घने हैं, और घने बाल हैं। नहीं मगरूर नहीं है वो। जर्मनी में रहने वाले लोग ना, जब इटालियंस और इनको आप जब देखते हैं तो उनके बड़ी अलग ग्रेस आती है। सॉल्ट एंड पेपर बोलते हैं ना। सॉल्ट एंड पेपर Yes. तो ग्रे उसके साथ अगर आप रख रहे अच्छा, मेरा बिल्कुल मैंने ना कभी सोचा कि मैं एज करूँ, लिटरली ऑनेस्टली स्पीकिंग, ना वो कभी थॉट आई मेरे अंदर कि मैंने बूढ़ा होना है। ये थॉट है ही नहीं अंदर मेरे। बहुत अच्छी आई डोंट हैव दिस थॉट, और मैंने हमेशा बस ऐसे ही रहना है। मेरे ज़हन में यही है, इंशाल्लाह एजिंग तो कभी आई नहीं है, तो मेरा वो थॉट नहीं है आई शुड बी लाइक दैट। मेरे अंदर वही होगा, मेरा जो शौक है मैं वो पहनूंगी, ओढ़ूंगी। अच्छा, मेरा भी सेम, ये वाली चीजों में तो मेरा सेम है, मैं कि ये मेरा कभी शौक कहूंगी। मेरे वही रहेंगे। हाँ। लेकिन कि अगर आप कभी चीजों को कहते हैं ना नेचुरल छोड़ना चाहें, अभी तो हम बालों को डाई कर लेते, स्ट्रीक्स कर लेते, अगर आपको कभी बिल्कुल, जैसे मरीना जी का मुझे बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने छोड़ा तो बिल्कुल उसको भी, लेकिन उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। और सब उस ग्रेस के साथ करें। आई थिंक आप किस तरह से कैरी करते हैं। देखो, अगर हमारी जो भी एज हो, हम अगर चीज को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लेके चलते हैं तो इसमें एज का कोई वो नहीं है। ठीक है ना, आपको चीजों को कैरी करना आना चाहिए, पर्सनालिटी आपकी होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आज शायद आगे 5 साल के अंदर मेरी सोच थोड़ी और काम हो जाए, मेरी ड्रेसिंग सेंस डिफरेंट हो जाए। यू नेवर नो। हाँ, यू नेवर नो। ये वाली बात। आपके पास सबसे पुरानी चीज अगर आपने रखी हो घर में संभाल के अम्मी के, तो क्या है? मेरे पास उनकी कुछ ज्वेलरी है, जो ज्वेलरी के पीसेस, चूड़ियाँ हैं जिस तरह पुरानी, जो कुछ चांदी की थी, वो मैंने अभी तक रखी हुई हैं। और कुछ उनके जो है एक आध जिस तरह एयरिंग हो गया, या उनकी एक अंगूठी है, बस वो मैंने संभाल के ऐसे बस वो रखी हुई है। मैं नहीं पहनती, लेकिन मैंने वो रखा हुआ है। तो वो मुझे जो है ना, वो मैंने ना सेल करने का कुछ सोचती हूँ। हालांकि चांदी का आया कि इतना एक्सपेंसिव हो रहा है, कल मैं करने ये चीजें तो बस साइड पे रखो। मुझे एक बात बताइए कि आपके पास आपकी अम्मी की शादी की कुछ चीज पड़ी है? नहीं, शादी की नहीं। पता है हुआ ये कि मेरे डैडी गवर्नमेंट ऑफिसर थे ना, तो उनकी इतनी तबादले होते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी नौशहरा। मेरी अम्मी ने तो इतना ट्रैवल किया हुआ है ना, कहती थी मेरा सामान कभी आधा इधर होता था, फिर अगला ट्रैवल किया तो वो कहीं रह गया, फिर कभी अम्मी के पास उन्होंने रखवा दिया। इतने लकी होते हैं ना वो लोग कि जिनके पास उनकी अम्माओं के कोई जोड़े। मेरी अम्मी जो है वो मौज दरिया के औलाद में से, हज़रत मौज दरिया के औलाद में से, तो वहाँ ट्रेडिशन ये होता है कि जब लड़की की शादी होती है तो ऑरेंज के कपड़े से, जिसको आप कैंची भी इस्तेमाल नहीं करते, तो खुद ही हाथ से फाड़ के खुद ही खवातीन उसको सीती हैं। तो अगर जब मैं देखती हूँ तो मैं कहती हूँ मेरी अम्मी की तो वो जो बड़े लहंगे वाला रहे हैं, तो वो ऑरेंज जो बड़े ट्रेडिशनल सूट और पूरा उसके साथ हिजाब के साथ, तो वो था। अब वो उसके बाद फिर वो कोई और ऐसी सैयदादी जो कि डिजर्विंग हो, फिर वो आगे उनको बढ़ा देते हैं। तो जब मैं सुनती हूँ ना किसी की शादी करने गरारे वाला संभाल के रखते हैं, तो मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। बट ऑफ कोर्स ये मेरी अम्मी का बड़ा प्यारा ट्रेडिशन था, वो जिनकी औलाद में से आई थी। मुझे एक छोटी सी यहाँ पे जनाब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद फिर मजीद बातें करेंगे आपके साथ, कपड़े जो है इनकी वो कलेक्शन शेयर करेंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक।
बैक आफ्टर द ब्रेक और आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि अगर आप लोग बनना चाहते हैं समा की आवाज़ तो हो जाएं आप लोग ऑडिशंस के लिए तैयार, क्योंकि इंशाल्लाह 31 जनवरी और 1 फरवरी को होने जा रहे हैं ऑडिशन। सुबह 11 से लेकर शाम 5 बजे तक समा के ऑफिस में। कहाँ भाई ये भी बताती चलूँ, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, कोयटा में, फैसलाबाद में होने जा रहे हैं जनाब ये ऑडिशन, तो इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और अगर आपको मजीद तफसीलात इस हवाले से जाननी है तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 0319818264 पर। मेरे साथ प्यारी प्यारी लड़कियां यहाँ पे मौजूद हैं। सादिया माम है मेरे साथ, अंबर खान है मेरे साथ, नाजिया मलिक है और हमारी बहुत प्यारी सामिया अलवारी, शेफ सामिया अलवारी भी मौजूद है जनाब। तो और आज हम बात कर रहे हैं ओल्ड इज गोल्ड के वाले से, क्योंकि अब बाकी मैसेज ऑफ टाइम मुझे लगता है हर चीज़ जहाँ पे निखार आना चाहिए समहाउ मुझे लगता है कि उतना निखार नहीं आ रहा। जैसे अगर अपनी नानी दादी के कपड़े चेक करें, उनकी शॉल्स चेक कर लें, उनके कपड़े चेक कर लें, मटेरियल ऑल था। अम्मी के जहेज़ की अगर चीज़ें चेक करूं, उसमें इवन की क्रॉकरी में भी अगर जो क्वालिटी देखूं वो इतनी फाइनेस्ट क्वालिटी होती थी, वो टाइम और था। और अब की अगर मैं बात करूं तो अब टाइम और है। लेकिन हुनर यही है ख़वातीन में कि अगर आप पुरानी चीज़ों को अच्छे तरीके से रीवैम्प करके पहन सकते हैं, क्योंकि अब हम फास्ट फैशन की बात करते हैं है ना, क्योंकि इतना हम इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो मुझे बताएं सादिया जी, आपने अपनी शादी का जोड़ा कितनी दफ़ा पहना? मैंने अपनी शादी का जोड़ा तो शादी पे पहना, लेकिन उसको थोड़ा डिफरेंट करके अदनान के भांजे की शादी में पहना था आपने? हाँ, क्योंकि अक्सर होता है ना शादी के जोड़े लेते हैं तो वो बस पड़े के पड़े ही रह जाते हैं। क्योंकि शादी आप ये तो बहुत करीबी किसी बंदे के उसमें रिश्तेदार में पहने, तब तक बाजी के सारे बच्चे छोटे थे। तो अब जब सबकी शादी हुई तो मैं मीरब के लिए ना वो दुपट्टा जो है जर्मनी रख कर आ गई, क्योंकि कराची में तो इंसानों को जंग लग जाता है। तो कपड़े तो आप रखे आप देखें कैसे पीले हो जाते हैं, है ना, कपड़े पीले हो जाते हैं, कपड़ों को आप निकालें तो उनकी जंग लग जाते हैं। तो मैंने कहा भाई ये दुपट्टा मैंने अपनी बेटी के लिए रखा है, तो वो मैं जर्मनी में उसको पैक करके रखे। तो उसको जब मैंने पहना था तो मैंने 2 पाइंचे का वो बनाया था और अपनी जो स्लीवलेस शर्ट है उसके ऊपर अपने दुपट्टे के साथ पहना था। तो बहुत जबरदस्त। और उसका जो अपर था मेरा मरून कलर का, अगर आपको याद हो तो वो टी पिंक उसमें था, उसका मैंने जो अपर था उसका ब्लाउज बनाया है। और जो शर्ट थी वो आलिया इमाम के पास है, उसकी टेल जो है वो उन्होंने बनाई, तो उसको काफी मैंने रीयूज करके बनाया। मजा भी फिर आता कि आपने अपने पैसे इतने वसूल किए हैं। बिल्कुल नहीं, और फिर एक वो भी आता है सेंस कि देखो एक कदर होती चीज, कदर, हाँ, हर एक का अपना कॉन्सेप्ट। हमें कदर है। मेरा शादी का जोड़ा और वलीमे का जोड़ा मैंने आराम से रखा हुआ 2 छती पे खोला था। हमारे शो पे लेके भी आई थी। हाँ, बड़े खूबसूरत जोड़े। हाँ, लेके आई थी। अब मैंने कहा था उसमें कमीज में फिट हो, लेकिन वो शायद अभी तक तो नहीं फिट हो पा रही कि ऑलरेडी 1-2 kg बढ़ गया। लेकिन मैं सोच रही थी या तो उसको मैं खुलवा लूंगी या दूसरी शर्ट, मगर अब मैं पहनूंगी जरूर। और दुपट्टे को हो सकता है पहनने के बाद उसको फिर मैं किसी और चीज में डालूंगी, छोड़ती नहीं हूँ कपड़े में ऐसे। जबरदस्त बात है। अच्छा, ये तो जो सामिया, ये तो इकलौती औलाद है अपनी अम्मा बाबा की। सामिया, से आपको विरासत में कपड़ों में क्या कुछ मिला, ये बताएं। सबसे पहले तो मैंने जो पहना अभी ये रीवैम्प है। अच्छा। तो ये वेलवेट का था और हम कभी मरी वरी गए होंगे तो अम्मी ने वो थोक से जो पठान लोग आते हैं, हाँ, तो वो बैठ जाते हैं बाहर, होटल के बाहर, तो हाँ, अम्मी ने ये भी ले लो वो भी ले लो। तो ये तकरीबन कोई 20 साल पुराना वेलवेट था और ये मेरे अपनी बरी के कपड़ों का वो था, गला था। तो क्योंकि वो शिफॉन पे था और बार बार क्योंकि मेरे काम हो इस पे बहुत काम है, ये प्रॉपर काम है, पूरा कट के उस पे एप्लिक देके लगवाया। अच्छा, मेरे साथ बल्कि शायद हम सबके साथ ही मजे हैं कि हम अपने कपड़े जो हैं वो मैके में भी पहनते हैं, ससुराल में भी पहनते हैं, शो पे भी पहनते हैं, दोस्तों में भी पहनते हैं, हर जगह पहनते हैं। मतलब मेरे कपड़े सामिया भूल गई हैं, फिर हमारे दोस्त भी पहनते हैं, हमारे भांजियां भी पहनती हैं, हमारी बहूएं भी पहनती हैं, हमारे माशाल्लाह सब पहनते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है जैसे कि अक्सर मैं लोगों को देखती हूँ कि हम कहाँ पहने, तो हमारे पास बहुत जगह होती है पहनने के लिए। तो वो शायद फट गया था क्योंकि वो शिफॉन पे था और वो मसक गया, तो वो शिफॉन के कपड़ों की इतनी लाइफ नहीं होती है। तो ये काम मुझे बहुत पसंद था। तो उस वक्त 16 के अंदर ये प्रॉपर लॉन्ग गले जो है वो चल रहे थे, तो वो फिर मैंने इस पे काफ्तान पे लगाया तो वो सूट कर गया, एप्लिक हो गया। अच्छा, लेंथ क्योंकि कम थी तो नीचे बेल लगा ली। तो ये बेल भी आप देखिए बहुत ओल्ड स्टाइल बेल है, लेकिन उसको लगाई इस तरह है कि वो बिल्कुल यूनिक लग रहा है। अच्छा, मेरी अम्मी कहती हैं कि इंसान को पहनना आना चाहिए, चाहे वो सन 1.5 का पहन रहा हो। अगर आप अच्छे से पहनते हैं, कैरी करते हैं, स्टाइल से लेते हैं, तो वो चीज खुद ही मुंह से बोलती है कि मैं क्या हूँ।
और अम्मी की क्या क्या चीजें पास हैं? अम्मी की तो बहुत चीज़ें हैं। अम्मी की तो साड़ी मेरे पास मौजूद है, जिसको उन्होंने सख्ती से मना किया कि उसको पहनना तो साड़ी की तरह ही पहनना, उसकी कमीज शलवार कमीज मत बनाना। और खबरदार बनवाइएगा, तो मैं जज करूंगी तुम्हें। साड़ियों की तो बुरी लगती तुम मेरी दोस्त नहीं रहोगी अगर इस हरकत बल्कि मैंने तो अपनी उस दिन दादी की साड़ी पहनी हुई थी, जो मैंने पिक्चर्स दिखाई थी और इंस्टा पे भी वो पिक्चर्स हैं। और मैंने अपनी मैं बल्कि दुपट्टा भी लेकर आई हूँ। मेरी दादी का दुपट्टा उन्होंने मतलब वो बहुत इंडिया का दुपट्टा है, उन्होंने शायद अपनी किसी तकरीब में पहना होगा, तो उसके बाद वो मेरी फुप्पो ने पहना, फिर वो मेरी अम्मी के पास आया, तो उन्होंने मेरी गोद भराई, मतलब अपनी गोद भराई में पहना जब मैं पैदा हो रही थी। उसके बाद वो दुपट्टा मैंने अपनी मेहंदी में लिया है, प्रॉपर सर पे दुपट्टा लिया है, बहुत प्यारा लगा। बहुत मतलब ग्रीन कलर का था और उस पे वो अभी भी वही बेल लगी हुई है। बस उस वक्त जब शादी थी तो वो बॉल्स वाली बेल चल रही थी, तो उसमें एडिशन करवा ली थी, लेकिन उसकी किरण गोटा, क्योंकि अम्मी ने कहा इसको निकालोगी तो दुपट्टा ही फट जाएगा। और उसके बाद मेरे पास उनकी दादी की बहुत सारी साड़ियाँ, क्योंकि दादी मेरी साड़ियाँ पहनती हैं। अम्मी का अम्मी ने मेरी शादी पे, किसी के? हाँ, अम्मी ने मेरी शादी पे अपने वलीमे का गरारा पहना था। तो वो जाहिर सी बात है कमीज में तो वो फिट नहीं हो सकी। तो उस वक्त तो क्योंकि दुल्हन की माँ है तो भर भर के चमकीले भड़कीले कपड़े पहन लेते हैं, तो वो दुपट्टे का बाद में मैंने कोट बनाया था। मतलब दुपट्टा नहीं रखा इस लड़की ने? दुपट्टा, क्योंकि कोट मैंने बना कहा लिया। अम्मी आप इतना भारी भारी पहनेंगी तो एकदम टॉफी लगेंगी, तो आप एक काम करिए कमीज रखें प्लेन दुपट्टे के साथ ले लें, दुपट्टा मुझे दे दें। यही अगर मेरी अम्मी होती ना पंजाबी में, कहते ना फरमान औलाद फौरन कह रहा था मुझे टॉफी कह दी। तो वो मुझे मिला। उसके बाद मेरे अपने मैंने अभी पिक्चर्स भी शेयर करूंगी, मैंने अपने खाला के जो मेरी खाला ने जो अपने माइयों में गरारा पहना था, हाँ। वो मैंने अपनी माइयों में पहना था। वाओ, सेम, मतलब उनका माइयों का पूरा गरारा मैंने पहना था, और मैंने जो उनकी माइयों में गरारा पहना था वो मेरी कजन ने पहना, उसकी तस्वीर भी मैं शेयर करूंगी, और अभी जमल भी ने पहना। ये कितनी प्यारी बात है ना। बाकी के जो जनरेशन चला है भाई, वाह। वो मेरा गरारा था जो मैंने उनकी माइयों में छोटे पहना। बच्चों का भी जो चला है, तो वो अभी उसकी कमीजें बदल गई, जैसे होते कमी बच्चों का फिजिक और सब कुछ होता है, फिर फट जाते हैं, मिस हैंडलिंग हो जाती है, लेकिन गरारे हो गए, शरारे हो गए, कुछ कमीजें बड़ी बहुत होती थी यार। मेरी अम्मी भी मतलब शादी किसी की आ रही है तो वो खुद मेरा गरारा बना रही, मैं छोटी सी थी, मैं अम्मी ऐसा गरारा मैं यूं घूमूं ना तो यूं खड़ा सा हो जाए। अम्मी ऐसा हो ऐसा हो, बल्कि मैंने अपने हाथों से गोटा लगाया है। बच्चों के कपड़े बनते भी एक तो महंगे भी बनते हैं आज के दौर में, अगर आप देखें, और मुश्किल से बनते हैं। तो मेरी भी कोशिश होती है, क्योंकि मीरब के कपड़ों पे मैं बड़ी मेहनत करती हूँ, तो वो फिर अब मेरी तो एक इकलौती, और अच्छा इत्तेफाक है हमारे आगे खानदान में सारे ही लड़के, अभी तक एक लड़की नहीं आई मेरी वाली साइड पे, तो एक लड़की नहीं आई। तो मेरा माशाल्लाह ससुराल बड़ा प्यारा है, तो बड़े मजे का। वहां फिर मैं बहुओं की बच्चियों में ना, फिर मैं कहती हूँ अब ये तुम ले लो, ये जल्दी से मीरब के, क्योंकि जितने छोटे थे वो इतनी मेहनत से बने हुए, इतने महंगे कपड़े होते हैं। तो फिर मैं कहती हूँ कि भाई अब साड़ियाँ, चीजें, गरारे, शायद फिर वो मैं किसी को पहने तो बच्चा खुशी होती है। बल्कि मुझे अभी याद आया, अभी रिसेंट क्योंकि हमारे घर पे शादियां चल रही हैं, तो मेरे बरी का एक बनारसी सूट था उस वक्त, अगर आप लोगों को याद हो तो क्वाइन वाला काम चलता था, वो क्वाइन के, तो वो गला तो पुराना सन 1.5 का हो गया, उसका बनारसी दुपट्टा है टी पिंक कलर का, और डे वेडिंग है, तो मैंने उस दुपट्टे के साथ जिमल का घर का बनाया, बिल्कुल न्यू है क्योंकि वो हैंगर हुआ हुआ था, उसको अभी बारात में पहनना है, तो वो मेरा ही दुपट्टा है, उसको मैंने मैं तस्वीर भेजूंगी। इसी में दिखा रहे, अभी भेजने के बाद मैं चाहूंगी